हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी बहुत ही इजी मेथड से। ये ब्लाउज में हमने फ्रंट और बैक नेक डीप रखा है और ये ब्लाउज में हमने डिजाइनर स्लीव्स भी अटैच किए हैं। अगर आपको इसका फुल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए। तो ये हमने अस्तर और मैन फैब्रिक लिया है। अब अस्तर पर ब्लाउज की मार्किंग करेंगे। तो पहले अस्तर को डबल फोल्ड करके रख लेंगे। अस्तर को हमने डबल फोल्ड करके रख लिया है। ये अस्तर की फोल्डेड साइड है और ये ओपन साइड है। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट लाइन के नीचे से लेंथ की मार्किंग करेंगे। ब्लाउज की रेडी लेंथ हमें 15 इंच की चाहिए, तो उसमें 1 इंच प्लस करके 16 इंच की मार्किंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करके मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें ऊपर वाली लाइन पर शोल्डर की मार्किंग करना है। तो फुल शोल्डर हमारा 14.5 इंच है, उसमें से हम 3 इंच माइनस करेंगे क्योंकि ये ब्लाउज का फ्रंट और बैक नेक डीप रहेगा। 3 इंच माइनस करने पे हमें 11.5 इंच मिलेगा। अब 11.5 इंच का हाफ करेंगे तो 11.5 इंच का हाफ हमें 5.75 इंच मिलेगा। तो फाइनल शोल्डर की मार्किंग हम 5.75 इंच की करेंगे। इस तरह से फोल्डेड साइड से 5.75 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब शोल्डर की मार्किंग से नीचे आर्मोल की मार्किंग करेंगे। तो आर्मोल हम 6.5 इंच का लेंगे 36 साइज के अकॉर्डिंग। इस तरह से मार्क करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन चेस्ट की लाइन है, यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 9 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन रखेंगे। और ये लाइन पे शोल्डर की मार्किंग भी कर लेंगे 5.75 इंच की। इस तरह से मार्क करके शोल्डर वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेंगे स्ट्रेट लाइन से। अब हम शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करेंगे। तो फाइनल शोल्डर स्ट्रिप हमें 2 इंच की चाहिए, उसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच की मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमने स्टिचिंग मार्जिन ऐड किया है। हाफ इंच हमारा स्लीव ज्वाइनिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक स्टिचिंग में। तो इस तरह से आपको जितना भी शोल्डर स्ट्रिप चाहिए ब्लाउज में, उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क करें। अब यहाँ पे हम एक लाइन नीचे तक शोल्डर डाउन कर लेंगे। इतनी मार्किंग के बाद आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे। तो पहले आर्मोल वाली लाइन का सेंटर लेंगे। इस तरह से इंस्टेप को डबल फोल्ड करके सेंटर ले लेंगे। अब सेंटर से लाइन के अंदर हम 0.25 इंच की मार्किंग करेंगे क्योंकि ये फ्रंट पार्ट है, तो अंदर साइड से आर्मोल शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ कॉर्नर से 0.75 इंच का गैप रखेंगे। अब ये सभी मार्किंग को ज्वाइन करते हुए आर्मोल शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्मोल शेप ड्रॉ कर लिया है। अब शोल्डर के सेंटर से बस्ट पॉइंट की मार्किंग करेंगे। बस्ट पॉइंट 9.5 इंच का है, तो उसमें हाफ इंच प्लस करके 10 इंच की मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि हाफ इंच हमारा शोल्डर ज्वाइनिंग में जाएगा। अब यहाँ फोल्डेड साइड से हमें बस्ट टू बस्ट पॉइंट की मार्किंग करना है। तो बस्ट टू बस्ट पॉइंट 8 इंच है, उसका हाफ लेंगे 4 इंच। इस तरह से फोल्डेड साइड से 4 इंच की मार्किंग कर लेंगे और ये दोनों मार्किंग को क्रॉस में ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ फोल्डेड साइड से हमने 4 इंच की मार्किंग की है। अब 4 इंच में से हाफ इंच माइनस करेंगे। हाफ इंच माइनस करके वेस्ट वाली लाइन पे मार्क कर लेंगे फोल्डेड साइड से। इस तरह से हाफ इंच माइनस करने पे 3.5 इंच आएगा, तो यहाँ पे हम 3.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अभी मार्किंग के आगे से टक्स पॉइंट की मार्किंग करना है। तो यहाँ पे हम 3 इंच का टक्स लेंगे 36 साइज के अकॉर्डिंग। अब ये सभी मार्किंग को ज्वाइन कर लेंगे। टक्स ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे हमें वेस्ट की मार्किंग करना है। तो वेस्ट की मार्किंग हम टक्स को माइनस करके करेंगे। ये वाली टक्स की लाइन तक हमने 3.5 इंच की मार्किंग की थी, तो 3.5 इंच को हम टक्स की दूसरी वाली लाइन पे रखेंगे और यहाँ से 7.5 इंच की मार्किंग कर लेंगे। वेस्ट हमारी 30 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 7.5 इंच। इस तरह से 7.5 इंच पे मार्क करके इसके आगे से 2 इंच का मार्जिन रख लेंगे। अब ये दोनों चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। इतनी मार्किंग के बाद हमें प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें आर्मोल साइड से टक्स लेना पड़ेगा। तो जो हमारी चेस्ट की लाइन है उसके ऊपर से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे जहाँ पे हमारा आर्मोल शेप ड्रॉ हो रहा है। 1.5 इंच की मार्किंग करने के बाद ये मार्किंग के दोनों साइड में 0.75 इंच की मार्किंग करेंगे। अभी 0.75 वाली दोनों मार्किंग को हमें टक्स वाली मार्किंग से ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से हमने आर्मोल साइड में टक्स ड्रॉ कर लिया है। अब हम बाहर वाले टक्स का सेंटर लेंगे। इस तरह से इंस्टेप को डबल फोल्ड करके बाहर वाली लाइन का सेंटर ले लेंगे। अब ये सेंटर मार्क को हमें टक्स की दूसरी वाली लाइन से ज्वाइन कर लेना है।
अब यहाँ पे हम प्रिंसेस कट का राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे। 0.25 इंच लाइन के बाहर जाएंगे और हल्का राउंड में लेते हुए शेप ड्रॉ करेंगे और नीचे वाली टक्स की लाइन से हमें हल्का कर्व शेप ड्रॉ करना है। इस तरह से हम प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमने प्रिंसेस कट का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हमारी टक्स की जो स्ट्रेट वाली लाइन है उसे मेजर करेंगे। तो ये 6 इंच की आ रही है। अब हमने जो कर्व शेप ड्रॉ किया है टक्स की लाइन पे उसे भी हमें 6 इंच का करना है। तो वैसे ही शेप में इंच टेप को घुमाते हुए 6 इंच की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारा हाफ इंच का डिफरेंस आ रहा है। इस तरह से हम पहले ही दोनों टक्स के बराबर मार्किंग कर लेंगे तो प्रिंसेस कट और नेक पार्ट ज्वाइन करते टाइम छोटा बड़ा नहीं होगा। अब यहाँ मेन फिटिंग वाले साइड पे वेस्ट लाइन के ऊपर से 1 इंच की मार्किंग करेंगे और ये दोनों मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से फोल्डेड साइड पे वेस्ट लाइन के ऊपर से हाफ इंच की मार्किंग करेंगे और इसे भी टक्स वाली लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ पे प्रिंसेस कट के शेप को मैं दूसरी चौक से ड्रॉ कर लेती हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। तो प्रिंसेस कट का हमने शेप ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ नेक पार्ट में हमारे 2 साइड से पॉइंट बन रहा है तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट के शेप तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। इसी तरह से प्रिंसेस कट से टक्स वाली लाइन तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे नेक पार्ट साइड में अब कोई भी पॉइंट नहीं बन रहा है। अब हम आर्मल वाले टक्स को मेजर करेंगे। तो पहले टक्स की बाहर वाली लाइन को मेजर करेंगे। ये हमारे 4 इंच तक आ रही है। अब हमारा जो प्रिंसेस कट वाली टक्स की लाइन है उसे भी हमें 4 इंच का करना है। इससे हमारा प्रिंसेस कट और नेक पार्ट ज्वाइन करते टाइम बिल्कुल बराबर आएगा, ऊपर नीचे नहीं होगा। तो इस तरह से हम ये लाइन को बाहर 4 इंच तक मार्क कर लेंगे। ये मार्किंग हमारे आर्म होल के बाहर गई है। तो अब यहाँ पे हमें न्यू आर्म होल शेप ड्रॉ करना पड़ेगा। इस तरह से मार्किंग तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब न्यू आर्म होल शेप के लिए हमें चेस्ट लाइन के नीचे से हाफ इंच की मार्किंग करना है और यहाँ से हल्का राउंड में लेते हुए न्यू आर्म होल शेप ड्रॉ करेंगे और मार्जिन साइड में ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा न्यू आर्म होल शेप ड्रॉ हो गया है। आप चाहो तो ये टक्स पॉइंट को ज्वाइन करके भी न्यू आर्म होल शेप ड्रॉ कर सकते हो। इस तरह से ऊपर वाले टक्स की दोनों लाइन को ज्वाइन करेंगे और राउंड में न्यू आर्म होल शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे नेक पार्ट और प्रिंसेस कट की कंप्लीट मार्किंग हो गई है। अब हमें बेल्ट की मार्किंग करना है। तो रेडी बेल्ट हमें 2 इंच का चाहिए। उसमें हाफ इंच प्लस करके 2.5 इंच की मार्किंग करेंगे। हाफ इंच हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि हाफ इंच हमारा वेस्ट की स्टिचिंग में जाएगा। अब ये बेल्ट की मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से दूसरे साइड भी बेल्ट की मार्किंग कर लेना है। अब हमें यहाँ फोल्डेड साइड से बेल्ट का राउंड में शेप ड्रॉ करना है। उसके लिए हम ये बेल्ट की मार्किंग के ऊपर से 1.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ये मार्किंग से मिलाते हुए हल्का राउंड में शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमारे बेल्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। नेक की लेंथ 7 इंच की रखेंगे। इस तरह से मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ से नेक की भी 3.5 इंच की रखेंगे और बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ से हम नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमें राउंड में लेते हुए वी शेप ड्रॉ करना है। तो फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें बेल्ट और प्रिंसेस कट को ट्रेस करना है दूसरे फैब्रिक में, क्योंकि हमें प्रिंसेस कट और बेल्ट को ज्वाइन करने के लिए हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन चाहिए। तो सबसे पहले हम बेल्ट को ट्रेस करेंगे। ट्रेस करने के लिए हमने ये वेस्ट अस्तर लिया है। इसको हम बेल्ट के ऊपर रखेंगे और ट्रेस कर लेंगे। इस तरह से पूरा बेल्ट ट्रेस हो गया है। अब इसे डार्क कर लेंगे मार्किंग पर। डार्क करने के बाद बेल्ट के दोनों पार्ट्स को कट कर लेंगे और यहाँ दोनों साइड से हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे, क्योंकि ये बेल्ट के दोनों पार्ट्स को हम पिन से अटैच करेंगे। तो इस तरह से बेल्ट कट हो गया है। अब जो हमने मार्जिन लिया था उसे फोल्ड करते हुए पिन से अटैच कर लेंगे। बेल्ट के दोनों पार्ट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से हमारा बेल्ट का फर्मा रेडी हो गया है। अब इसे हम मेन अस्तर पे रख के प्रेस कर लेंगे। तो पहले हमारा जो प्रिंसेस कट है उसे भी हम वेस्ट अस्तर में ट्रेस कर लेंगे। तो इसके लिए हमने ये अस्तर लिया है। अस्तर को प्रिंसेस कट के ऊपर रखेंगे। अस्तर को प्रिंसेस कट के ऊपर रख के पूरा प्रिंसेस कट ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करने के बाद प्रिंसेस कट की मार्किंग को डार्क कर लेंगे और एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। इस तरह से बेल्ट और प्रिंसेस कट का फर्मा रेडी हो गया है। अब हमारा जो नेक पार्ट है उसमें हम हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करके कट कर लेंगे। यहाँ से हाफ इंच के गैप पे मार्जिन ऐड करेंगे और इसी तरह से हमें बेल्ट साइड में भी हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन ऐड करना है। जैसे हमारा राउंड शेप है उसी तरह से हाफ इंच का मार्जिन ऐड करके शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे
और यहाँ प्रिंसेस कट की मार्किंग से हम नेक पार्ट को कट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने प्रिंसेस कट को दूसरे अस्तर में ट्रेस कर लिया है। इस तरह से हमने नेक पार्ट की कटिंग कर ली है। अब हमने जो प्रिंसेस कट और बेल्ट का फर्मा रेडी किया है उसे हम ट्रेस करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो अस्तर बचा है यहीं पे हम प्रिंसेस कट को ट्रेस कर लेंगे। इस तरह से रख के एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। मार्किंग करने के बाद हमें प्रिंसेस कट के नीचे साइड से हाफ इंच का मार्जिन ऐड करना है और पूरे राउंड में हाफ इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। इस तरह से हमने प्रिंसेस कट को मेन अस्तर में कट कर लिया है। अब हम बेल्ट को कट करेंगे। तो यहाँ से हमने अस्तर को डबल फोल्ड करके सेट कर लिया है। अब ये फोल्डेड साइड से बेल्ट को सेट करके रखेंगे। अब एज इट इज मार्किंग कर लेंगे और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर लेंगे पूरे बेल्ट में। इस तरह से बराबर से मार्जिन ऐड करके कट कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमने तीनों पार्ट्स की कटिंग कर ली है और इसमें हमें मार्जिन ऐड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे ब्लाउज में बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आएगी। अब हम बैक पार्ट की मार्किंग करेंगे। तो जो नीचे साइड से अस्तर बचा है उसे हम डबल फोल्ड करके सेट कर लेंगे। तो अस्तर को हमने डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद स्ट्रेट लाइन के नीचे से लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो रेडी लेंथ हमें 15 इंच की चाहिए, उसमें 1 इंच प्लस करके 16 इंच की मार्किंग करेंगे। अभी मार्किंग पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये ब्लाउज में हम बैक पार्ट ऊपर रखेंगे। तो यहाँ फोल्डेड साइड से हाफ इंच का हुकाई के लिए मार्जिन रखेंगे। इस तरह से हाफ इंच की मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब ऊपर वाली लाइन पे हमें शोल्डर की मार्किंग करना है। तो हुकाई वाली मार्किंग के आगे से शोल्डर की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने 5.75 इंच का शोल्डर रखा था, तो यहाँ भी हम 5.75 इंच का शोल्डर रख लेंगे। अभी शोल्डर के नीचे से आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम 6.5 इंच का रखेंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारे चेस्ट की लाइन है। यहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करना है। चेस्ट हमारा 36 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 9 इंच और आगे 2 इंच का मार्जिन। वेस्ट 30 इंच है, तो उसका फोर्थ पार्ट रखेंगे 7.5 इंच और आगे 1 इंच टक्स के लिए रखेंगे और 2 इंच का मार्जिन। अब हमें चेस्ट और वेस्ट वाली मार्किंग को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेना है और मार्जिन वाली मार्किंग को मार्जिन वाली मार्किंग से ज्वाइन करेंगे। अब हमें आर्मर शेप ड्रॉ करना है। तो जितना हमने शोल्डर लिया था वो शोल्डर की मार्किंग चेस्ट लाइन पे कर लेंगे। इस तरह से 5.75 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अभी कॉर्नर से आर्मर शेप के लिए 1 इंच का गैप रखेंगे और आर्मर लाइन के सेंटर के बाहर 0.25 इंच का गैप रखेंगे। अभी सभी मार्किंग को ज्वाइन करते हुए आर्मर शेप ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से हमने आर्मर शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हम शोल्डर स्ट्रिप की मार्किंग करेंगे। फ्रंट पार्ट में हमने शोल्डर स्ट्रिप के लिए 3 इंच की मार्किंग की थी। रेडी शोल्डर स्ट्रिप हमें 2 इंच की मिलेगी। तो बैक पार्ट में भी हम 3 इंच की मार्किंग कर लेंगे। अब हमें फाइनल लेंथ की मार्किंग करना है। उसके लिए हम फ्रंट पार्ट के प्रिंसेस कट और बेल्ट को लेंगे। प्रिंसेस कट और बेल्ट के मार्जिन को हमें बैक पार्ट के मार्जिन से मिलाते हुए रखना है। इस तरह से मार्जिन वाली लाइन को मिलाते हुए रखेंगे और एज इट इज मार्किंग कर लेंगे। तो प्रिंसेस कट वाली लाइन के नीचे साइड में हमारा हाफ इंच का स्टिचिंग मार्जिन है, तो वहां से मार्क करेंगे। अभी मार्किंग से हम बेल्ट को मिलाते हुए रखेंगे। इस तरह से स्टिचिंग मार्जिन को ऊपर साइड में रखेंगे। अब हमारा नीचे साइड से जितना भी बेल्ट आ रहा है वहाँ पे मार्क कर लेंगे। इस तरह से मार्क करने से मैन फिटिंग करते टाइम हमारा फ्रंट और बैक पार्ट बिल्कुल बराबर लेवल में आता है। अब हम दोनों पार्ट्स को हटा लेंगे और ये हमारी फाइनल लेंथ की मार्किंग है। यहाँ पे हम देखेंगे कितना गैप आ रहा है। तो यहाँ पे 1.5 इंच का गैप आ रहा है। अब हम 1.5 इंच के गैप पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये हमारी फाइनल लेंथ रहेगी बैक पार्ट की। और इससे हमारा बैक पार्ट छोटा नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे। तो बैक पार्ट का रेडी बेल्ट हमें 3 इंच का चाहिए, तो इसमें हम 1 इंच प्लस करके 4 इंच की मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमने इसलिए प्लस किया है क्योंकि हाफ इंच हमारा वेस्ट की स्टिचिंग में जाएगा और हाफ इंच नेक स्टिचिंग में। तो आपको बैक पार्ट में जितना भी चौड़ा बेल्ट चाहिए उसमें 1 इंच प्लस करके मार्क कर ले। तो यहाँ पे हमने 4 इंच के गैप पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ नेक विड्थ हम 3.5 इंच की रखेंगे और बॉक्स बना के राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब एज इट इज मार्किंग पर कट कर लेंगे। अभी फ्रंट और बैक पार्ट को हम मैन फैब्रिक पर कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक पर सारे पार्ट्स कट कर लिए हैं। तो अब हम स्टिचिंग करेंगे।
सबसे पहले हम फ्रंट के नेक पार्ट को लेंगे और नेक की कटिंग हमें मैन फैब्रिक पर कर लेना है। बिल्कुल एज इट इज़ मैन फैब्रिक पर नेक की कटिंग कर लेंगे और शोल्डर साइड से भी हमें बराबर लेवल कटिंग करना है। तो यहाँ पे हमने मैन फैब्रिक पर नेक की कटिंग कर ली है और इसी तरह से हमने बैक पार्ट में भी नेक की कटिंग बराबर कर ली है। बस हमें मैन फैब्रिक में नेक बराबर से कट करना है और चारों साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक रहने देंगे, वो हम स्टिच करने के बाद कट कर लेंगे। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट के अस्तर को लेंगे और अस्तर की शोल्डर जॉइनिंग करेंगे। इस तरह से बराबर से दोनों शोल्डर को मिलाते हुए रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने शोल्डर जॉइनिंग कर लिए। अब इस शोल्डर का जो स्टिचिंग मार्जिन है इसको ओपन करके प्रेस से सेट कर लेंगे। अब हम पूरे नेक में पाइपिंग अटैच करेंगे। तो ये हमने पाइपिंग रेडी करी है। बैक पार्ट के सेंटर से पाइपिंग को अटैच करना स्टार्ट करेंगे। इस तरह से बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाते हुए पूरे नेक में अटैच कर लेंगे पाइपिंग को। अब यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेंगे पाइपिंग को फोल्ड करने के लिए। इस तरह से बराबर से फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। तो पूरे नेक में हमने पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब हम पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे। अब इसी तरह से हमें मैन फैब्रिक के शोल्डर जॉइनिंग कर लेना है। तो ये हमने बैक और फ्रंट पार्ट लिया है, बराबर से दोनों के शोल्डर्स को रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगा लेंगे। तो मैन फैब्रिक में भी हमने शोल्डर जॉइनिंग कर लिए हैं। अब इसे हमें प्रेस से सेट कर लेना है। तो शोल्डर को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब इसके ऊपर हम अस्तर को रखेंगे। अस्तर और मैन फैब्रिक के नेक को हमें सेट कर लेना है पिन से। इस तरह से अस्तर और मैन फैब्रिक के शोल्डर को मिलाते हुए रखेंगे और पाइपिंग को हमें अंदर साइड में रखना है। बराबर से पूरे नेक को पिन से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने पूरे नेक को पिन से सेट कर लिया है और यहाँ बैक पार्ट में हमने डोरी अटैच की है। इसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी। यहाँ पे हमने जब पाइपिंग अटैच की थी तो पाइपिंग के नीचे साइड में डोरी को अटैच कर लिया था। अब हमारे जो पाइपिंग वाली स्टिचिंग दिख रही है वो स्टिचिंग के ऊपर ही स्टिच करना है। तो यहाँ पे हमने पूरे नेक में स्टिच लगा लिए। अब पूरे नेक में छोटे छोटे कट्स लगा के अस्तर को पीछे पलट लेंगे। इस तरह से अस्तर को पीछे पलट के पूरी पाइपिंग को बाहर निकाल लेंगे। अब हम पूरे नेक को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो पूरे नेक को हमने प्रेस से सेट कर लिया है और आप देख सकते हैं पाइपिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हुई है। अब यहाँ पे हमने चारों साइड से अस्तर और मैन फैब्रिक को पिन से अटैच कर लिया है। अब चारों साइड से स्टिच लगा के अस्तर और मैन फैब्रिक को अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने चारों साइड से स्टिच लगा लिए। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट में प्रिंसेस कट अटैच करेंगे। तो प्रिंसेस कट के मैन फैब्रिक और अस्तर को हमने पिन से अटैच कर लिया है। अब चारों साइड में स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने प्रिंसेस कट में स्टिच लगा लिया है। अब जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे। इस तरह से प्रिंसेस कट रेडी हो गए हैं। अब प्रिंसेस कट को नेक पार्ट में अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर से प्रिंसेस कट को सेट करके रखेंगे और हाफ इंच के गैप पर स्टिच लगाएंगे। तो प्रिंसेस कट अटैच हो गया है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा पफ आया है ब्लाउज में। अब इसी तरह से हम दूसरे साइड का प्रिंसेस कट अटैच कर लेंगे। दोनों प्रिंसेस कट अटैच हो गए हैं। अब जो इसका स्टिचिंग मार्जिन है इसे हमें ओपन करके प्रेस से सेट कर लेना है। तो हमने दोनों साइड के प्रिंसेस कट के मार्जिन को प्रेस से सेट कर लिया है। अब हम इसमें बेल्ट अटैच करेंगे। तो पहले हम बेल्ट के अस्तर में पाइपिंग को अटैच करेंगे। पाइपिंग को हम वेस्ट साइड से अटैच करेंगे। इस तरह से बराबर से पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाते जाएंगे। तो पूरी वेस्ट में हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब हम मैन फैब्रिक लेंगे। मैन फैब्रिक के ऊपर अस्तर को सेट करके रखेंगे और पाइपिंग को हमें अंदर साइड में करके रखना है। अब हमारे जो पाइपिंग वाली स्टिचिंग दिख रही है वो स्टिचिंग के ऊपर ही स्टिच करेंगे। स्टिच करने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लेंगे।
अब हम अस्तर को पीछे पलट लेंगे और बेल्ट को प्रेस से सेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने बेल्ट को प्रेस से सेट कर लिया है। अब ऊपर साइड से जितना भी हमारा एक्स्ट्रा मैन फैब्रिक दिख रहा है उसे कट कर लेंगे बराबर से। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने कट कर लिया है। अब हम बेल्ट को इस तरह से ओपन करके रखेंगे और मैन फैब्रिक की सीधी साइड से हमें पाइपिंग को अटैच करना है। इस तरह से जो हमारा राउंड शेप है वहाँ पे पाइपिंग को अटैच करेंगे। अब यहाँ सेंटर पे पाइपिंग में कट लगा लेंगे और यहाँ से हल्का सा फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। तो पूरे बेल्ट में हमने पाइपिंग अटैच कर ली है। अब पाइपिंग को हमें पीछे साइड में पलट देना है और इसे पलट के प्रेस से सेट कर लेंगे। तो पाइपिंग को हमने प्रेस से सेट कर लिया है। अब हमारा अस्तर जितना बाहर निकल रहा है वहाँ पे हमें मार्किंग कर लेना है। अभी मार्किंग तक अस्तर में छोटी छोटी कट्स लगा लेंगे और हाफ इंच के गैप पर अस्तर को फोल्ड करते हुए स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पूरे अस्तर को हाफ इंच के गैप पर अंदर साइड में दबाते हुए स्टिच लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमने अस्तर को फोल्ड करके स्टिच लगा लिए। अब हम बेल्ट को ब्लाउज में अटैच करेंगे। ब्लाउज को हम इस तरह से उल्टा करेंगे और यहाँ पे हम बेल्ट के अस्तर वाले पार्ट को अटैच करेंगे। इस तरह से अस्तर को हाफ इंच के गैप पर सेट करते हुए स्टिच लगाते जाएंगे। तो अस्तर को हमने अटैच कर लिया है। अब हमारे बेल्ट का जो मैन फैब्रिक है उसे हमें सीधी साइड में पलट लेना है। इस तरह से बेल्ट को सेंटर से मिलाते हुए रख लेंगे। अब यहाँ पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाएंगे। इस तरह से पाइपिंग के बिल्कुल किनारे से स्टिच लगाते जाएंगे। और गाइस, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस तरह से बेल्ट बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अटैच हो गया है। अब हम बैक पार्ट में बेस पट्टी और टक्स डालेंगे। बैक पार्ट के सेंटर से 4.5 इंच के गैप पर टक्स ले लेंगे। तो बैक पार्ट में हमने बेस पट्टी और टक्स स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ बैक पार्ट के सेंटर से कट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें हुकाई पट्टी अटैच करना है। इस तरह से डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क लगा लेंगे और सेंटर से कट कर लेंगे। ब्लाउज में हमने स्लीव्स अटैच कर लिए हैं। अब ब्लाउज में मैन फिटिंग लगा लेंगे। ब्लाउज में हमने 2 इंच का मार्जिन रखा था, तो 2 इंच के गैप पर ही मैन फिटिंग लगाएंगे। और हम डायरेक्ट मैन फिटिंग लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इंटरलॉक करेंगे ब्लाउज में। इस तरह से हमारा ब्लाउज बनके कंप्लीट हो गया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग के साथ ब्लाउज रेडी हुआ है। तो गाइस, आपको ये प्रिंसेस कट बेल्ट ब्लाउज की मेथड कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और ये ब्लाउज में हमने बहुत ही ब्यूटीफुल पफ स्लीव्स डिजाइन बनाई है। अगर आपको इसका फुल कटिंग एंड स्टिचिंग वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।